मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझ रही कमलनाथ सरकार रोज बड़े बड़े फैसले ले रही है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार के सामने झाबुआ उपचुनाव है और निकाय चुनाव की बिसात भी बिछनी है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के लिए दोनों चुनाव बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये पहले दो बड़े चुनाव है जो कमलनाथ सरकार के लिए साख का सवाल बन गए। ऐसे सरकार फटाफट फैसले कर ले रही है और हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने हिंदुत्व की राह भी पकड़ ली है और पुजारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। साथ ही मंदिरों से जुड़े जो भी एक्ट हैं उनमें जरूरतों के हिसाब से सरकार आवश्यक संशोधन करेगी। इतना ही नहीं, सरकार गुरु नानक साहिब से जुड़े देश भर के 5 आस्था स्थलों को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ेगी। सरकार ने राम पथ गमन के लिए भी करोड़ों की राशि दी है। सरकार के इन फैसलों के बीच सवाल आखिर यही है कि क्या सरकार ने आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज हम सरकार के फैसले जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों पर देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में झाबुआ और निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यूं कहे कि हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। यही कारण है कि एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब सरकार पुजारियों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि वह पुजारियों का बीमा करवाएगी। इसके साथ ही मंदिरों के पुजारियों और उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाएगी। आगामी चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार का ये फैसला बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पुजारियों को साधने कमलनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि पुजारियों को तीर्थ दर्शन यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी और उन्हें गौशाला चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मंदिरों से जुड़े जो भी एक्ट है उनमें आज की जरूरतों के हिसाब से सरकार आवश्यक संशोधन करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि नानक साहब से जुड़े देश भर के 5 आस्था स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने राम वन पथ गमन के लिए 84 कोस परिक्रमा के 5 करोड़ रुपए और कामतगिरी कॉरिडोर और गुप्त गोदावरी के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए भी दिए हैं। कमलनाथ सरकार नर्मदा, मंदाकिनी, शिप्रा नदी ट्रस्ट, तापी नदी ट्रस्ट एवं मठ मंदिर सलाहकार समिति व विभिन्न मंदिर समितियों के सदस्यों के रिक्त पदों पर भी शीघ्र नियुक्तियों करने की तैयारी में। माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया था। जो तीर्थ दर्शन यात्रा है पर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको यात्रा कराना प्रारंभ कर दिया है। कई ट्रेन जा चुकी है और जहाँ तक उन्होंने गुरुद्वारों की बात की है, इस बार जो है गुरु नानक साहब का प्रकाश वर्ष के 300वां को मनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है, पूरे प्रदेश के समग्र जो हमारे जनता है उसके लिए है। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के नीतियों को सब अच्छे से समझते हैं। जब विधानसभा चुनाव आया तब कमलनाथ जी का बयान आया था 90% हमें चाहिए। थोड़े दिनों पहले कमलनाथ जी का बयान था कि बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है। सिखों को लेकर कमलनाथ जी का रवैया 1984 वाला किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति लेने वाले लोग हैं जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। आपको जनता के बीच में जाना है तो अपने मुद्दों को लेकर चाहिए ना। आपने क्या करा है आपकी सरकार ने पिछले 9-10 महीने में, उनको बताइए। आपने क्या बिजली की हालत कर दी है, क्या सड़कों की हालत कर दी है, क्या किसानों की हालत कर दी है, क्या नौजवानों की हालत कर दी है, रोजगार कितने आपने पैदा करे, आपके मंत्री क्यों झगड़े, एक दूसरे में पैसे के लेन देन के झगड़े क्यों हो रहे हैं, कितने ट्रांसफर करें, इस पर बात करिए। अगर आपने हिम्मत हो तो आपने काम करें। सरकार के इन फैसलों से साफ हो चुका है कि वह हिंदुत्व की राह पर चल पड़े। सामने झाबुआ उपचुनाव है, निकाय चुनाव आने वाले। ऐसे में सरकार की साख दांव पर लगी हुई है। सरकार इन चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि।